दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में इसकी चाल जो है वो आपको डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो क्या पॉजिटिव चाल बन सकती है या फिर नेगेटिव बन सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे जो इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, इसमें आपको लगातार आज तीसरे दिन तेज़ी देखने को मिली। तो अब क्या है, आपको जो गिरावट का दौर था ऊपर से, वो थमता हुआ नज़र आएगा या फिर आपको जो तेज़ी है टेम्परेरी देखने को मिली है, ये जानेंगे। फिर बात करेंगे पावर ग्रिड के बारे में। यहाँ पे कंपनी में दो काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इससे इसकी चाल पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो क्या पॉजिटिव देखने को मिलेगा या नेगेटिव देखने को मिलेगा इम्पैक्ट, ये जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन क्लोजिंग की 1569 पे देखने को मिली। 6.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.41% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, आज के दिन 80 लाख से लगभग वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 71 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखें, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 57 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की एवरेज अगर हम देखें, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 63 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड टू अदर रिलायंस ग्रुप स्टॉक्स विद एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स टू कीप एन आई ऑन। तो यहाँ पे जो है एग्रेसिव एक्सपेंशन का प्लान है, जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में इससे सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होंगे और साथ ही साथ इनके प्रॉफिट्स है वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। मुकेश अंबानी led businesses are now stepping up investment with aggressive expansion plans aimed at scaling capacity, entering new growth segments, and aligning closely with the country's long-term economic ambitions। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि जो कंट्री के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एम्बिशंस है, मतलब सबका साथ सबका विकास कह सकते हैं एक तरीके से, तो उसमें भी इनका फोकस है, जिससे आपको आने वाले टाइम पे एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक के प्राइस के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, पिछले बीते कुछ साल में काफ़ी बढ़िया भी रिटर्न दिए और आने वाले टाइम में आप यहाँ से भी बढ़िया रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। 362.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 3.45 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली आज के दिन और लगभग 1% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, आज के दिन लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 68 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखें, 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी और लगभग 1.5 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखिए, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 82 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, टाटा मोटर्स सेट्स अप EV पुश विद फ्रेश इन्वेस्टमेंट न्यू मॉडल्स। तो यहाँ पे कंपनी ने जो है अनाउंस किया कि ब्रांड एंड ग्रुप कंपनीज आर टारगेटिंग 1 मिलियन चार्जिंग पॉइंट्स बाय 2030, इंक्लूडिंग 1 लाख पब्लिक चार्जर्स टू सपोर्ट हायर EV पेनिट्रेशन। तो ईवी सेगमेंट में पूरा पुश करना चाह रहे हैं और साथ में साथ अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये एम कर रहे हैं कि 45 to 50% मार्केट का जो ईवी है उस पर कैप्चर कर सके। तो इसी के चलते इन्होंने जो है काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक्सपेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि
चार्जिंग देखिए हर जगह चाहिएगी, तो उससे कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है कि इस मूव के चलते आपको इनके ईवी सेगमेंट की सेल में इंक्रीज देखने को मिले और इससे नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नज़र आ सकता है कंपनी का। तो इस कंपनी को भी जो है आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म पे अगर कोई लेना चाहे तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा मूव है ये। अब बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। 266.65 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 1.65 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.62% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में आज के दिन लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 75 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 87 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 90 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि एक तो इन्होंने अफ्रीका 50 साइन, केन्या ट्रांसमिशन PPP पैक्ट, तो यहाँ पे इन्होंने एक जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत एक एग्रीमेंट साइन किया है इन्होंने। तो एक बड़ी खबर तो ये है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इनका पावर ग्रिड शेयर सर्जेस एज कंपनी टू मर्ज इट्स सब्सिडरीज सून। तो सब्सिडरी को जो है मर्ज करने जा रही है कंपनी, जिसका आपको आने वाले टाइम पे अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तगड़े यहाँ पे रिटर्न भी दिए थे पास्ट में, और आने वाले टाइम में भी आप यहाँ से जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है नवुमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। 7272 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 130.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.83% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए 5 दिन के रिटर्न की, कंपनी ने 0.28% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। महीने भर में 3.11% के रिटर्न है। और अगर आप 5 साल या फिर मैक्स देखेंगे दोनों एक ही है, क्योंकि आज से कंपनी लगभग 2.25 साल पहले मार्केट में लिस्ट हुई थी। वहाँ से अब तक 201% यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया है स्प्लिट का। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये है कंपनी की, नई कर दी जाएगी 2 रुपये। यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे कंपनी के। और जिसके लिए कंपनी ने एक्सप्लिट डेट रखी है 26 दिसंबर 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 26 दिसंबर से पहले शेयर आते हैं वो सभी यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी के रिटर्न है वो काफ़ी तगड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।